ऑपरेशन हुआ। यूपी के संभल के मरीज का सफल ऑपरेशन हुआ है। सलमान ट्यूमर के पैर से में एक बड़ा ट्यूमर हो गया था और रोगी की बाईं जांघ में लगभग 35 किलो के इस ट्यूमर को डॉक्टर ने सफलतापूर्वक निकाला। इसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे कि कोई सामान्य ट्यूमर नहीं था। ये इस कदर खतरनाक हो चुका था कि लगातार बढ़ रहा था। इसके साइज और बढ़ती बीमारी के कारण देखिए रोगी की जांघ किस तरह की हो गई थी। डॉक्टर्स के अनुसार पैर में इतने बड़े ट्यूमर की सर्जरी का देश में अपनी तरह का ये पहला ही मामला है। जो प्रॉब्लम सन 2018 से थी, मैं इधर उधर की दवाइयाँ करते करते थक गया था। ये ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व की, मुझे उससे बहुत राहत मिली। ये ट्यूमर का आकार इतना बड़ा था, एक बड़े कद्दू के साइज़ का ट्यूमर था, जिसका हमने वज़न जब किया तो ये वज़न लगभग 35 किलो का 34.5 किलो का वज़न निकला। आज उसका सर्जरी का ये फ़ायदा हमें मिला है कि पेशेंट अपने आप से उठ बैठ पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है और वो जल्दी ही यहाँ से डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ चुका है। अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में शातिर गौ तस्कर गौकश वो घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से अरेस्ट कर लिया। उसके ऊपर गौकशी और मर्डर की कोशिश के साथ कई और संगीन मामले दर्ज हैं। दबनी कब्रिस्तान के पास ये मुठभेड़ हुई। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर दो लोग मानकमो बस स्टैंड से खड़ंजे के रास्ते से कब्रिस्तान के बीच से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, परंतु वो रुके नहीं, उल्टा पुलिस पे फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस ने उनके पीछा किया। जब वे लोग बाइक चला रहे थे तो बारिश के कारण जो कीचड़ जमा था उसके कारण उनकी बाइक फिसली, वो गिरे एवं गिरने के बाद भी उन्होंने पुलिस पे दोबारा फायर किया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में उन पर फायर किया। इस फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई, वह घायल हो गया। खबर शामली से, जहां पर देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पर पानी भर गया है। बारिश ने पालिका के दावों की पोल खोल दी है। सड़कें बारिश के पानी में लबालब है। दुकानें, घरों में पानी घुस गया है। नालों की वक्त पर सफाई ना होने की वजह से देखिए जल भराव की वजह से कैसे हालात हो गए हैं। जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। उधर बिजनौर में मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ ही मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने शामली और बिजनौर की। देखिए यहाँ हालत कैसे हो गए हैं, हालात कैसे नजर आ रहे हैं। हालत ये है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाले हैं, नालियां हैं, वो चोक हो गए हैं। टाइम पर उनकी सफाई होती नहीं है और अच्छे से मेंटेनेंस ना होने की वजह से देखिए खास तौर पर बारिश के समय पर हालात कैसे हो जाते हैं। गलियां, मोहल्ले पानी से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चे हालांकि इसमें नहा रहे हैं, ये भी खतरनाक है। सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है गंदे पानी में जाना। और दूसरी तरफ लोगों का घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। गर्मी जिस तरह से प्रचंड रूप अख्तियार कर चुकी थी वो ज़रूर कम हुई है, लेकिन इससे तेज़ बारिश की वजह से पानी जमा होने की वजह से आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है।
शामली और बिजनौर के साथ उत्तर प्रदेश के कई और ज़िले हैं जहां पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं। बारिश की वजह से रास्ते बंद हैं, नदियां नाले उफान पर हैं, पहाड़ों में मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से नालियां चौक हैं। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।